दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को अक्सर कमजोर और लाचार समझते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी में मिलने वाले सभी अवसरों और अनुभवों को लेकर इनकी सोच बहुत छोटी हो जाती है। ये लोग अक्सर स्ट्रेस, डिप्रेशन या किसी बीमारी से घिरे रहते हैं। आज क्या हो रहा है ये सोचने से ज्यादा ये लोग ये सोचते हैं कि कहीं कल कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं वो पर्सन मुझे धोखा ना दे दे, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मुझसे ज्यादा उसे ना मिल जाए। एक निगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन के दिमाग में अक्सर ऐसे निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। निगेटिव एटीट्यूड आपकी जिंदगी को कैसे नर्क बना देता है, ये आप इस छोटी सी कहानी से ही समझ सकते हैं। अजय और विजय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों के हाथों कुछ ऐसा गुनाह हो गया जिसकी वजह से इन्हें 2 साल तक की जेल हो गई। आराम की जिंदगी को भूल के जेल की दर्द भरी जिंदगी को अपनाना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल काम था। हालांकि 2 साल जेल में गुजारना दोनों के लिए कड़वा जहर पीने जैसा तो था, लेकिन अजय और विजय के एटीट्यूड में जमीन आसमान का अंतर था। अजय को लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, अब वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो जेल के सभी नेगेटिव पॉइंट्स को सोच के बहुत दुखी हो गया। वो खुद को बहुत कमजोर और लाचार समझने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो डिप्रेशन का भी शिकार हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विजय भी जेल में मिलने वाली तकलीफों से काफी दुखी तो था, लेकिन वो जानता था कि अभी भी उसकी जिंदगी आबाद होने के लिए तैयार है। वो फालतू की निगेटिव बातों को सोचने की जगह अपना ज्यादातर समय जेल की लाइब्रेरी में ही बिताने लगा। उसे धीरे धीरे किताबों से प्यार हो गया। इससे पहले विजय जल्दी किताबों को हाथ भी नहीं लगाता था, लेकिन अब वो इन 2 साल में जेल की लगभग 200 किताबें पढ़ डाला। जेल से छूटने के बाद जहां अजय को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, तो वहीं विजय को 200 बुक्स की नॉलेज काफी स्ट्रांग बना दी थी। उसने जेल से निकलने के कुछ महीने बाद ही एक ऐसी बुक लिखी जिसने उसे रातों रात सक्सेसफुल बना दिया। जब विजय से उसकी सक्सेस का राज पूछा गया तो उसने कहा, अगर मैं 2 साल जेल में ना बंद होता तो आज मैं सक्सेसफुल ना बन पाता। तो देखा दोस्तों आपने, परिस्थितियां दोनों के लिए तो सेम थी, लेकिन उसे देखने का नजरिया यानी कि उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। अजय का एटीट्यूड निगेटिव था तो वहीं विजय का एटीट्यूड पॉजिटिव था। ये तो बस एक छोटी सी कहानी है। ऐसे तो कई मौके आपकी जिंदगी में कई बार आते हैं जहां आपको अपने एटीट्यूड के दम पे स्वर्ग या नर्क का चुनाव करना पड़ता है, लेकिन जाने अनजाने हम में से ज्यादातर लोग अक्सर नर्क का ही चुनाव कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम स्वर्ग के काबिल ही नहीं हैं। हमें कोई 2 कौड़ी की लड़की या लड़का रिजेक्ट कर देता है तो हम खुद पे ही शक करने लगते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो पैसे कमाने की जगह हम खुद को गरीब मान लेते हैं। अगर किसी वजह से एग्जाम में हमारे नंबर कम आते हैं या फिर हम फेल हो जाते हैं तो दोबारा से मेहनत करने की जगह हम खुद को ही कमजोर मानने लगते हैं। ये निगेटिव एटीट्यूड हमारी जिंदगी को खोखला कर रहा है और हमें इसका पता भी नहीं है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी जिंदगी को देखें तो हमारी 90% प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म हो जाएं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड खुद को और दुनिया को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। आप दुनिया को एक एक्सप्लोरर की तरह देखिए। हर चीज आपके लिए नई है। इस सब के बारे में अच्छी चीजों को जानने की कोशिश करिए। आप कुछ समय के लिए एक बच्चा बन जाइए और हर एक चीज को एक बच्चे की नजर से देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत और मजेदार है। आपको इसकी खूबसूरती को और गहराई से ऑब्जर्व करना है और हर नई चीजों को फिर से एक्सप्लोर करना है। दोस्तों, हमारे बचपन में मिले दर्द और तकलीफें हमारी एटीट्यूड को काफी निगेटिव बना देते हैं और धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि हाँ मेरी सोच बहुत छोटी है, हाँ मैं लाचार हूँ, हाँ मेरी किस्मत बहुत खराब है। हम अपनी जिंदगी में 2 लाइंस का इस्तेमाल अक्सर करते रहते हैं। पहला, यार मेरी किस्मत बहुत खराब है, और दूसरा, यार मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। जबकि सच्चाई तो ये है कि दर्द और तकलीफें हमें और मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। जो व्यक्ति अपने जिंदगी में अक्सर दुख और दर्द से दूर भागता रहता है वो एक्चुअल में दुनिया का सबसे कमजोर और बुझदिल इंसान है। बहुत से लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा नुकसान या दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, अगर आप खुद को एक ताकतवर इंसान बनाना चाहते हैं तो आपको हर दर्द, हर तकलीफ को गले लगाना ही पड़ेगा और इस दर्द में छिपे मजे को ढूंढना पड़ेगा। आप कभी भी खुद को लाचार, कमजोर या डरपोक मत समझिए, क्योंकि आप जैसा खुद को समझेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। और वैसे भी हमारे पेरेंट्स और इस समाज ने बचपन से ही हमारे अवचेतन मन में ये सेट कर दिया है कि हम एक नॉर्मल पर्सन हैं। हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बड़ा वही कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। दोस्तों, आप अपने अंदर के छिपे इस अनंत ताकत को महसूस करिए। आज तक आपने जो नहीं सोचा वो आप सोच सकते हैं, और जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। आप खुद को दूसरों से अलग समझिए, खुद पे यकीन करिए। जो खासियत आप में है वो दुनिया में किसी और पर्सन में नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड या कह लें फाइटर एटीट्यूड को अपने मेंटालिटी में फिक्स कर दीजिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
कई साइंटिफिक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे हेल्थ और एनर्जी को हमेशा हेल्थी रखता है। आजकल तो कई बीमारियों का इलाज भी पॉजिटिव एटीट्यूड के दम पे ही किया जाता है। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड आप सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि लोगों के लिए भी रखिए। दुनिया में हर इंसान के पास दुख, दर्द और फ्रस्ट्रेशन है और ज्यादातर लोग अपने दुख को कम करने के लिए दूसरों को भी तकलीफें पहुंचाने लगते हैं। इसलिए अगर आपको कोई चोट पहुंचाए या आप पे गुस्सा करे तो वापस उसे चोट पहुंचाने की जगह आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। आप हर किसी के लिए पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप जिसके बारे में जैसा सोचेंगे वो आपको वैसा ही दिखने लगेगा। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मतलब अपनी निगेटिव थिंकिंग को जड़ से मिटा देना, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है। आप धीरे धीरे इस एटीट्यूड को अपनी थिंकिंग में शामिल करिए और जब भी आपके दिमाग में कोई निगेटिव थॉट आए तो आप इसे खुद पे हावी बिल्कुल भी मत होने दीजिए और इसके उलट कोई पॉजिटिव थॉट आप अपने दिमाग में ले आइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे विजय ने जेल में किया था। दोस्तों, जिंदगी आप सबको लगभग उतना ही सुख या दुख देती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं तो कुछ लोग निगेटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा और आपको जब भी कोई दर्द मिलेगा तो रोने की जगह आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।